गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक देख ली थी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसने क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब इसने एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो इसने एक टावर दिया है और एक क्या दिए, बिल्डिंग दी है। तो इसने जो फर्स्ट का है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो फुट ऑफ द टावर है, ये टावर है, सपोज क्या है, ये सीडी वाला क्या है, आपका टावर है, टावर है। और ए भी क्या है, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है। मैंने दो फिगर बना दिए ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब इसने बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का कितना है, 30 डिग्री है। और जो टावर है उसका फुट ऑफ द बिल्डिंग से कितना है, एंगल 60 डिग्री है। तो ये फिगर बन गया। अब हमारे पास पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसकी हाइट फाइंड करने को बोलिए, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और ये टावर की हाइट कितना दे रहा है, 50 मीटर हाइट दे रहा है, 50 मीटर हाइट दे रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। हमारे पास कभी भी इस प्रकार का फिगर बने तो माइंडसेट में सबसे पहले दो चीज़ फिक्स करनी है। कभी भी अगर क्या करें, टावर बिल्डिंग कुछ भी दे दे और उनके एक दूसरे के, अगर आपका फिगर ऐसा बन रहा है तो दो ट्रायंगल लेने, ठीक है। जैसे इन ट्रायंगल, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, 10 30 इक्वल टू 10 30 इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। मैंने बताया था पबजी से याद रखते हो, पबजी खेलते हो ना, पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन 20। 10 30 को परपेंडिकुलर क्या है, एच, और बी क्या है, ये बी डी। 10 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/√3। 10 30 1/√3, पी क्या है, एच, और बी क्या है, बी आपके पास बी डी है, बी डी, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी ट्रायंगल में क्या है, बी सी डी ट्रायंगल 10 60 इक्वल टू 10 60 इक्वल टू कितना हुआ, 10 60 इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी। 10 60 की मान कितना होता है, √3, और सी डी क्या है आपके पास 50 मीटर। ये किसकी, सी डी क्या है, हाइट ऑफ द टावर दे रखा आपके पास, हाइट ऑफ द टावर दे रखा 50 मीटर अपॉन बी डी, ठीक है। अगर मैं इसे इधर लाऊं तो बी डी इक्वल टू कितना हुआ, बी डी इक्वल टू 50/√3, बी डी 50/√3। अच्छा, यहाँ अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, एच कितना हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा बी डी अपॉन √3। अगर क्या मैं या फिर आप ये बोल दो कि इसे उधर ले जाओ, तो एच इक्वल टू क्या हो सकता है, बी डी इक्वल टू H√3 हो सकता है, ठीक है। बी डी इक्वल टू H√3, बी डी इक्वल टू H√3, H√3, ठीक है। इसे मैं बी डी की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ पुट, यहाँ पर इसे पुट कर देता हूँ, बी डी इक्वल टू H√3 अपॉन 50/√3, ठीक है। एच इक्वल टू 50/√3, और ये भी क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे √3। ये कितना बना, 50/√3 इंटू √3 कितना, 50/3। तो 50/3 कितना होता है, आप इतना भी लिख सकते हो, या फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालो तो कितना है, 3 16 48, 2 6 इंटू 2/3, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड में जरूर आएगा, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। टू पोल्स है आपके पास, इक्वल हाइट है, क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ये मैंने दो पोल्स बना दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको अनइक्वल हाइट दिख रही होगी, लेकिन फिगर थोड़ा ज़रा इसलिए जल्दी बनाया ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसने क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो मैंने क्या बनाए, पोल्स बनाए जो एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, इस अदर एंड ई अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इसने कितना दिया है, इसको 80 मीटर वाइड दिया है, रोड को कितना बोला, 80 मीटर। ये जो रोड का किनारा, ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा, दो पोल लगे हुए हैं रोड के किनारे पे, ये रोड है, एक पोल है, एक पोल है, और इसके बीच में जो रोड है वो कितनी, 80 मीटर वाइड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, इसने फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट है, मैंने मान लिया ओ पॉइंट, ठीक है। दोनों रोड के बीच में एक पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। मैंने मान लिया इसका 30 है, 60 वाला है, और इसके 30 वाला है डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। क्या क्या पूछा इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो इसने हाइट फाइंड करने को बोली है दोनों की, ठीक है।
हाइट फाइंड करने को बोली और ऊपर से क्या बोला, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इनकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब जो रोड की जो हमारे पास कितना दे रखा, 80 मीटर दे रखा, कितना दे रखा, 80 मीटर दे रखा हमारे पास। ठीक है, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इन दो ट्रायंगल में क्या लेता हूँ, पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ। सपोज जो सॉल्यूशन करने से पहले दो ट्रायंगल तो आपको दिख रहे होंगे। मोस्ट हमारे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहले इसमें 50 to 60% करता है हमारा फिगर पे, डायग्राम पे, कि हमारे पास दो रोड थी, उसके बीच से दो पोलों की एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री थी, ये बना दिया। उनके बीच का डिस्टेंस था 80 मीटर। ठीक है, अब आगे, अब मैं सबसे पहले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में लेता हूँ। 1060 इक्वल टू ए बी, क्या होता है, पी बी, पबजी पी क्या है, ए बी, 1060 पी अपन बी, ए बी अपन बी, ओ बी। 1060 का मान होता है √3, 1060 कितना था, √3। अच्छा, ए बी अपन ओ बी, ठीक है, ए बी अपन ओ बी। अब ओ बी क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ बी इक्वल टू, इसे मैं निकाल देता हूँ, ओ बी कितना है, इसे मैं नीचे लाता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसके नीचे लाओ, ए बी अपन √3। ठीक है, अब मैं दूसरा लेता हूँ, दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिखता है, सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी। 1060 इक्वल टू क्या होता है, 1030 इक्वल टू 1030 इक्वल पी अपन बी, पी अपन बी, पबजी। ठीक है, याद रखना आप पबजी नाम से, सी डी अपन ओ डी। 1060 का मान कितना होगा, 1/√3 इक्वल टू सी डी अपन ओ डी। अच्छा, तो 1/√3 इक्वल टू सी डी अपन ओ डी। अगर मैं ओ डी को निकालना चाहूँ, या तो फिर मैं इसको कुछ मान लूँ, या फिर मैं इसे ओ डी को क्या लिख सकता हूँ, 80, ओ डी को अगर मैं स्पेसिफिक, पूरे की डिस्टेंस 80 है, अगर मैं ओ डी को निकालना चाहूँ, सिर्फ ओ डी, तो पूरे में से अगर मैं इसको घटाऊंगा, इस टोटल में से अगर मैं इतनी सी डिस्टेंस को घटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास 80। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/√3 इक्वल टू सी डी। ओ डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ डी को मैं लिख सकता हूँ बी डी माइनस ओ बी, आया ना, पूरे में से इसको घटाऊंगा तो ओ डी बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सी डी √3 हुआ, सी डी √3 इक्वल टू, अब बी डी कितना है, बी डी पूरा 80 है, 80 माइनस ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस ओ बी, 80 माइनस ओ बी। ठीक है, लेकिन मेरे पास ओ बी की मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या करूँ मैं, इसमें ये तो इसको आप सेकंड इक्वेशन बोलो, इसको इसमें से मैं ओ बी की मान यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो सी डी √3 इक्वल टू 80 माइनस ओ बी क्या है, ए बी अपन √3। आप कोई सा भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, आपके बाकी आपको क्या वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब देखो आप सी डी √3 इक्वल टू 80 माइनस ए बी अपन √3। ठीक है, अगर मैं इसको इधर साइड लाऊं, तो सी डी √3 प्लस ए बी अपन √3 इक्वल टू 80, ये हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है, अब एक लाइन है, सी डी और ए बी, क्या बोला इसने, इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल बोला है। कहाँ बोला, ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, इसने बोला है कि इनकी क्या है, हाइट इक्वल है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज प्रॉब्लम, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अब इसका मतलब है कि ए बी और सी डी क्या है, वी नो, पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। अब मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी इक्वल टू सी डी, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा सी डी लिख सकता हूँ, दोनों को सी डी √3 प्लस इसे भी सी डी, या तो दोनों को ए बी मान लेना, दोनों को क्या मानना, सी डी मानना, जो भी आप मानोगे। ठीक है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ, सी डी √3 इक्वल टू 80।
इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, सी डी इंटू रूट थ्री कितना हुआ, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये आप एक बार लिख सकते हो, रूट थ्री प्लस सी डी अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 80। ठीक है, अब 3 सी डी प्लस सी डी, ए रूट थ्री को मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई 80 रूट थ्री, 3 सी डी क्या हुआ 4 सी डी इक्वल टू 80 रूट थ्री। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है 4 सी डी इक्वल टू 80 रूट थ्री। अब सी डी इक्वल टू में क्या लगा 80 अपॉन 80 रूट थ्री अपॉन 420 जा, इसका मतलब सी डी मेरे पास आया 20 रूट थ्री। रूट थ्री की वैल्यू वैसे तो 1.73 होती है, कितनी होती है 1.73 होती है, कितनी 1.73 कितनी, ये तो आप ऐसे कर लो इसको 20 रूट थ्री, हमारे पास कितने है सी डी 20 रूट थ्री। अगर मैं बी ओ निकालना चाहूँ, सी डी कितने 20 रूट थ्री। अब मेरे को क्या निकालना है बी ओ। अब बी ओ हमारे पास तो ये डिस्टेंस निकालनी थी और ये पोल्स की डिस्टेंस। अब ओ बी क्या था हमारे पास ओ बी, अब ओ बी डिस्टेंस थी हमारे पास, थोड़ा सा ऐसे ओ बी। अब आप देखो हमने ओ बी क्या निकाला था, ओ बी इक्वल था ए बी अपॉन रूट थ्री, क्योंकि मुझे डिस्टेंस तो यही निकालनी है, एट द एंड यही डिस्टेंस निकालनी थी जिसने पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल निकल गई एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये हाइट निकल गई 20 रूट थ्री। अब ओ बी इक्वल टू क्या था ए बी रूट थ्री, ए बी भी वही है, सी डी भी वही है, ए इक्वल थे, इसका मतलब ए बी कितना हुआ 20 रूट थ्री। ओ बी इक्वल टू ए बी रूट थ्री, ए बी किसके बराबर था, ए बी किसके बराबर था सी डी, इसका मतलब ये कितना होगा, इसमें मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू क्या 20 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री कितना है, ओ बी इक्वल टू आपका है 20 रूट थ्री पर 20 रूट कितना है 20 मीटर, रूट थ्री से रूट। अच्छा, अब ओ डी क्या है, अगर मैं ओ डी निकालना चाहूँ, ओ डी इक्वल टू ये यहाँ पर ओ डी क्या है, ओ डी इक्वल टू आप लिख सकते हो, ओ डी इधर ले जाओ सी डी इंटू रूट थ्री, ओ डी इक्वल टू सी डी बात वही है, कितना है 20, सी डी इक्वल टू 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना 20 इंटू थ्री कितना 60 मीटर। ये सी डी इसका मतलब आपके पास ओ डी कितना है 60 मीटर और ओ बी कितना है 20 मीटर। वैसे आप सिंपल सा एक भी निकालोगे, अगर आपने एक भी निकाल दिया ओ बी, क्योंकि टोटल बी डी की डिस्टेंस कितनी थी 80 मीटर, आपने ओ बी अगर 20 निकाल दी तो 100% कितनी होगी 60 होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 दिया है, और इसका मैंने शायद शॉर्ट्स भी बनाया था कल एक, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। इसने क्या बोला कि एक टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, एक कैनाल है जिसके बगल में एक टीवी टावर ए बी नाम से, क्या है मैंने ए बी नाम से एक टावर बना दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसने बोला जो कैनाल के जो टावर है उसके अपोजिट तरफ जो कैनाल है वहाँ से क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का 60 डिग्री का है। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे 20 मीटर अवे 20 मीटर अवे। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30। इसने बोला जो ये पॉइंट था इससे 20 मीटर आगे जाके मतलब जिस लाइन को कनेक्ट करता हो वहाँ से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ये कैनल है, ये भी पूछा है विड्थ ऑफ द कैनल सी बी यहाँ से, और क्या पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट ऑफ द टावर क्या है ए बी और हमारे पास बी सी क्या है इसका विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, कल मैंने आपको एक इजी जैसे हम एसएससी सीजीएल में करते थे तो आपको वैसे अप्लाई नहीं करना, बाई चांस कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन दिखे या फिर आपको क्या एमसीक्यू में दिख जाए क्वेश्चन और या फिर आपको पास समय कम है तो आपको क्या करना है, वैसे जब 30 और 60 का केस हो तो 100% ये हमेशा 90 बनता है। अब मैंने बोला था 30 और 60 के केस में हमेशा ये 1:2 में हमेशा रहते हैं और ये √3 रहता है, क्योंकि 10/60 इक्वल टू √3/1 होता है, तो ये हमेशा 2 होता है, इसका दुगुना होता है 30 वाला केस। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मेरे पास जो यहाँ पर था 20 मीटर, पहले से कितना था 20 मीटर, इसका मतलब 2 के बराबर क्या हो गया 20 हो गया, तो इसका मतलब 2 के बराबर 20 तो 1 कितना आ गया 10, 1 10 आ गया, तो अगर 1 पूछा है तो हमारे पास 1 × 10 कितना हो गया 10 मीटर ये होगा। और ये भी हाइट बची तो कितना होगा ये कितना होगा
10√3। आप आंसर भी देखोगे तो ये, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से करना है, ठीक है। MCQ इतना बड़ा पूछता है नहीं पूछता, फिर भी, या फिर कभी समय कम हो, ठीक है। ये हो गया कंपटीशन एग्जाम। अब मैं करता हूँ सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। ये क्या है? टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ द कैनल, इस कैनल के बैंक में है। और एक हमें अब क्या, कैनल से बैंक तक की क्या निकालनी है, विड्थ भी निकालनी है और उसकी हाइट भी निकालनी है। और यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है हमारे पास 20 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो मैं सबसे पहले इन ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 1060 इक्वल टू 1060। वैसे टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी। पबजी में से याद रखा था, 10 याद रखना, 1060 P अपॉन बी, 1060 P अपॉन बी। ये हमारे पास AB H, ये मैंने क्या मान रखा? H मान रखा। इसको कितना मान रखा? H। तो H मतलब ये, तो पहले आप AB लिख दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। AB अपॉन ये क्या है? BC 1060 होता है √3। AB को मैंने मान रखा AB मान के चलो, कोई नहीं, हाइट ने भी माना AB। और BC कितने आपके पास? ये भी आपको पता नहीं है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैं दूसरा जो ट्रायंगल लूंगा वो कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ABC तो ले लिया, ABD इन ट्रायंगल ABD, ये ले सकते हो, एक ये ले सकते हो, ये वाला तो नहीं ले सकते हो। ABD 1030 इक्वल टू AB अपॉन BD, ठीक है। आप इसको चाहो तो x मान लो, BC को आप नहीं मान रहे हो तो कोई नहीं, BC भी चल जाएगा। 1030 इक्वल टू होता है 1/√3। और AB क्या आपके पास? AB है, AB रखो। और BD को क्या लिख सकते हैं आप? BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, क्या है? BC प्लस CD लिख सकते हो। अच्छा, 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन BC प्लस CD। BC मतलब BC प्लस CD। BC कितना है? BC प्लस CD कितना है? 20 मीटर, यही है। अच्छा, ये 20 मीटर है। अब AB इक्वल टू ये आ गया। अब हमारे पास ऊपर हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या हम ऐसा करें कि इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकाल तो AB अपॉन √3 आ जाएगी। यहाँ अगर मैं करना चाहूँ, इसी इधर ले जाओ, इसे इधर, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन √3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो मैंने करा है तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? BC प्लस BC इक्वल टू AB अपॉन √3। क्या मैं यहाँ पर BC की वैल्यू AB अपॉन √3 पुट कर सकता हूँ? 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन, इसके BC की जगह में AB √3 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ आ गया AB अपॉन √3 प्लस 20 इक्वल टू ये AB √3, ये हो गया। अगर ये हो गया, अगर मैं इसे माइनस में लाना चाहूँ इधर, और इसको मैं, या फिर मैं इसे उधर माइनस में ले जाऊँ, इसको इधर माइनस में ले जाऊँ, तो AB √3 है माइनस AB अपॉन √3 है, और ये प्लस में, इधर प्लस ही में रहेगा 20, इधर मल्टीप्लाई हुआ AB √3 इंटू √3 3 इंटू 3 माइनस AB, और ये अपन √3 इक्वल टू 20। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3AB माइनस AB 2AB इक्वल टू 20√3, यही हुआ। अगर AB इक्वल टू कितना होगा? 20√3 अपॉन 2 10 जा 20, मतलब 10√3। आपके पास जो AB जो हाइट आई वो कितनी आई? 10√3। आपके पास जो हाइट AB कितनी थी? हाइट कितनी आ गई? ये है हाइट ऑफ द कैन, 10√3। अब मुझे इससे क्या निकालना है? BC जो क्या थी? कैनल से टावर की डिस्टेंस थी। अब BC कैसे निकाल सकता हूँ मैं? आप इसमें पुट कर दो, BC इक्वल टू AB अपॉन √3, ये इक्वेशन BC इक्वल टू AB अपॉन √3। BC इक्वल टू हमारे पास AB अपॉन √3 था। अब BC क्या होगा? AB हमारे पास जब क्या आ गई? 10√3 अपॉन √3 से रूट्स कैंसिल, इसका मतलब BC कितना आ गया? 10, ये आया 10, और ये कितना है? 10√3, जो कि मैंने आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन यहाँ पर क्या शॉर्ट ट्रिक में आप इसे कितने आसानी से बताया था कि इसकी हाइट कितनी आएगी? 1 इंटू 10 ये था, ये आ गई 10, और इसका मैंने कहा था 10√3 आएगी। ये सीरियल का वे है, आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल वे इसका करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मैंने एक बिल्डिंग बनाई 7 मीटर हाई, ये भी दिख रहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। जहाँ पर क्या बोला है, हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। एक केबल टावर बनाया मैंने यहाँ से, कोई केबल टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बना, इसके टॉप से, किसके टॉप से, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना दिया। कितना, 60 डिग्री बना दिया। और किसका, टॉप ऑफ द टेबल टावर इज 60, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अगर इसके फुट्स के एंगल ऑफ क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ the from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। और इसके यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ इसके फुट से जो एंगल ऑफ क्या है डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ से अगर ये डिप्रेशन कितना दे रहा है, 45, तो हमेशा क्या बोलते हैं हम, अगर मैं इसके पैरेलल ले लूँ तो क्या बोलता है, अल्टरनेट एंगल। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, साफ दिख रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये अल्टरनेट एंगल होता है, तो इसलिए भी ये क्या होता है, 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें किसकी हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है, सी डी, हमें क्या निकालना है, ये सी डी, हाइट निकालनी सी डी। अब हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल तो हमको दिख ही रहे हैं, एक वाला ट्रायंगल ए सी ई और ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले फिगर वाइज समझना है कि उसने कहा था कि 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके टॉप से एक केबल टावर का, जिसके सामने पे उसके टॉप से वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और नीचे की तरफ क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बन रहा है कितना, 45 डिग्री। तो ये यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये अब मैं क्या लूँगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, दो टाइम 1045 इक्वल टू क्या हो गया, 1045 इक्वल टू पी अपन, पहले बी अपन बी लिखता था हम, पी अपन बी, मतलब क्या हो गया, 1045 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 1045 क्या होता है हमेशा 1, 1045 की वैल्यू कितनी थी 1, और ए बी कितना है, ए बी 7 मीटर अपॉन बी डी आपको पता नहीं है, इसका मतलब बी डी इक्वल टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 7, बी डी कितना आ गया 7 मीटर, अगर मीटर में तो मीटर इसको, ठीक है। अब आपको इन ट्रायंगल ए सी ई, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए सी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हेल्प दोनों ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी में 1060 इक्वल टू 1060 इक्वल टू पी अपॉन बी, सी ई अपॉन ए ई, सी अपॉन ए ई, सी ई अपन ए ई। अब मुझे ए करना पड़ेगा यूज, सी अपन 1060 इक्वल टू सी अपन ए, और ए किसके बराबर यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये हमेशा इन क्वेश्चन में हमेशा फिगर में याद रखना, ए की डिस्टेंस कितनी है इससे, वही है जो बी डी है, सी अपन ए। अच्छा 1060 कितना है, √3 इक्वल टू सी अपन ए, बट वी नो क्या, बट फिगर के अनुसार क्या है, ए इक्वल टू कितना दिख रहा है मेरे को, बी डी। इसका मतलब मैं ए की जगह क्या रख सकता हूँ, बी डी, √3 इक्वल टू सी अपन बी डी। अच्छा तो बी डी का मान कितना हमने निकाल रखा, बी डी 7 मीटर है, तो √3 इक्वल टू सी अपन बी डी कितना है, 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर है, और 7 मीटर तो सी इक्वल टू 7 इंटू √3, सी ई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू √3, सी कितना है 7√3, कितना सी इक्वल टू कितना बना 7√3, सी 7 ये सी इक्वल टू कितना आ गया 7√3। अच्छा और हमारे पास क्या है ई डी, ए बी के बराबर ही ई डी होगी, इसका मतलब ये भी 7 मीटर होगा, हाँ है ना। और सी हमने कितना निकाल दिया 7√3, सी कितना निकाल दिया हमने 7√3, इसका मतलब हमें तो डिस्टेंस किसकी, केवल इसकी निकालनी थी सी डी की। अब सी डी की डिस्टेंस किस किस से मिलके बन रही है, ई डी प्लस सी ई, ई डी प्लस सी ई। अच्छा ई डी
ईडी कितना है 7 मीटर प्लस सी कितना है 7√3। अगर आप 7 कॉमन ले लो तो 1 + √3 7 और ब्रैकेट में √3 + 1। ये कितनी आ गई हाइट ऑफ द केबल टावर। ये क्या है केबल टावर। सी डी क्या था हाइट ऑफ द केबल टावर। कितने आ गए हाइट ऑफ द केबल टावर कितना है 7 और ब्रैकेट के अंदर 1 + √3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 एंगल ऑफ डिप्रेशन के। तो हमेशा वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा याद रखो कि इसमें क्या बनता है, कुल मिला के जब आप अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, इसलिए क्या है आसान हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये क्या है एक लाइट हाउस है 75 मीटर जिसकी हाइट है, और ये बोलना चाह रहा है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से 75 मीटर हाइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा बनता है नीचे की तरफ ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। हमेशा इस क्वेश्चन में हमेशा एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि अगर ये यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन भी रहा है तो 30 वाला हमेशा छोटा बनेगा और 45 वाला क्या बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर जब मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से, और ये भी इसके पैरेलल लाइन से, तो कभी भी इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, जैसे कि इसने 30 यहाँ बनाए, हमने ये क्या करते जोड़ दी रोबोट। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप क्या है दूसरे शिप से जस्ट पीछे पे है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। कभी क्वेश्चन कैसा उठ सकता है, ये लाइट हाउस है, कभी बोलेगा एक यहाँ पर 45 बना रहा है, दूसरा उस लाइट हाउस बीच में है और या दूसरा यहाँ 30 बना रहा है। ठीक है, कभी ऐसा बोलेगा। अगर सेम साइड बोला तो दोनों मतलब एक ही तरफ है, 30 डिग्री भी और 40। और हमको ये जानकारी बहुत पहले से, इसको ये हमेशा याद रखना कि छोटा वाला एंगल हमेशा बाहर की तरफ बनता है और बड़ा वाला एंगल हमेशा अंदर की तरफ होता है। अगर आपको क्या है कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा कंफ्यूज हो। ठीक है, ये अल्टरनेट बनता है, 30 बाहर की तरफ है ये वाला, और ये वाला है ये 45 यहाँ बना देगा। ठीक है, ये भी 45, ये भी क्या बना रहा है बड़ा वाला, ये भी अल्टरनेट 45। ठीक है, अच्छा तो मैं उसके बाद क्या मेरा काम क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अब दो शिप्स के बीच में क्या, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है, सीधी पूछना चाह रहा है कितना। इस ये पहली शिप है, फर्स्ट शिप, ये फर्स्ट शिप और ये सेकंड शिप। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक लाइट हाउस के सामने पे दो शिप एक के बाद एक है, और यहाँ से ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 का बन रहा है। तो 30 वाला हमेशा बाहर की तरफ वाले ऊपर जहाँ 30 डिग्री, और 45 सेकंड ये फर्स्ट वाले शिप पे कितना बना 45 डिग्री। अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। 10 45 इक्वल टू क्या है 10 45 इक्वल टू कितना है ए बी, मतलब अब आपको पता लग गया होगा पी अपन बी मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। 10 इक्वल टू पी कितना है 75 मीटर अपन बी कितना है बी सी। 10 45 1 है 75 अपन बी सी, इसका मतलब है इस इक्वल टू बी सी इक्वल टू 75 मीटर। ये बी सी कितना आ गया 75 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरा लेता हूँ इन ट्राइंगल कौन सा ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी। 10 30 इक्वल टू कितना है 10 30 इक्वल टू फिर से पी अपन पूरा बी, पी कितना है ए बी अपन पूरा बी डी। अब बी डी को मैं 10 31 अपन √3 ए बी, बी डी को क्या लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। अब मुझे निकालने कौन सी डिस्टेंस है सी डी ही निकालनी है। अच्छा बी सी मेरे पास कितना है यहाँ पर 75 मीटर है, इसे मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। और सबसे पहले ए बी, अब ए बी कितना है मेरे पास, ए बी कितना है 75 मीटर। पहले मैं 1/√3 इक्वल टू 75, अब बी सी कितना है 75, ये भी 75 प्लस सी डी। इसको मैं इधर ले जाता हूँ 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। अब सी डी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 75√3, इसको मैं माइनस में ले जाऊँ उधर -75। सी डी इक्वल टू कितना आया, सी डी इक्वल टू कितने आए हमारे पास, सी डी इक्वल टू 75 जो कॉमन लेंगे √3 - 1 √3 - 1 75 कॉमन ले √3 - 1। इसका मतलब हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप सी डी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना है 75 √3 - 1, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत।
आपको कभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप क्या है चैप्टर का नाम लिख सकते हो। जिस क्वेश्चन में क्वेरी है आप मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके की मैथ में कोई दिक्कत हो, आपको शॉर्ट ट्रिक, आप एसएससी वाले हो, आपको शॉर्ट ट्रिक से समझना है, कैसे भी क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स के, आपको पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसने दे रखा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक 1.2 मीटर क्या है टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर गर्ल है जो क्या है बैलून उड़ा रही होगी, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। उसके जो बैलून है वो कितने हाइट पे उड़ रहे हैं, 88.2 मीटर। जिसका बैलून तिरछे जा रहा है लेकिन वो उसकी हाइट कितनी, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। अगर ये लड़की है 1.2 मीटर, इसके आई से देखा जाए, इसके आई से द गर्ल एट स्टैंड क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट स्टैंड इज 60 डिग्री। यहाँ से अगर मैं इसके वो देख रहा हूँ तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये मैंने बना दिया, इसका हाइट ही खींच दी। ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, अगर कुछ दूरी बाद क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना हो गया, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। ये 30 हो गया, पहले बड़ा एंगल था, अब क्या बना दिया मैंने यहाँ से, पहले यहाँ पर था जब इसका गुब्बारा जो उड़ रहा था यहाँ उड़ रहा था कितने 60 डिग्री एंगल पे था। अब थोड़ी देर बाद वो गुब्बारा क्या हुआ, नीचे 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 हो गया, और ये यहाँ से इसकी लेंथ ऐसे डोर थोड़ा नीचे हो गया, तो डोर नीचे हो जाएगी तो एंगल भी हमेशा नीचे हो जाएगा। लेकिन उसने बताया कि उसकी हाइट कितनी 88.2 मीटर है जहाँ पर वो अभी उड़ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस टेबल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। क्या बोला है कि जो डिस्टेंस टेबल करा है बैलून ने इसे किसमें, इस टाइम इंटरवल में, उसे फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ये हमने पॉइंट बना रखे पहले से ए ई है। ठीक है, ताकि आपको समझ में नहीं, हमको जो डिस्टेंस यहाँ पर तो पहले ट्रेवल कर रहा था लेकिन यहाँ से जाके यहाँ पर गया है, तो अब इसकी डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है ई जी वाले की। जो ई जी डिस्टेंस है इसको हमें क्या, ई से जी तक की डिस्टेंस जो अब इसने ट्रेवल करा है उसको फाइंड करना है कि यहाँ से जब बैलून यहाँ पर उड़ रहा था, जैसे जैसे डो नीचे हुए यहाँ पर पहुँचा तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, अब हम सिंपल वही एक ट्राइंगल ये ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ए सी ई सिर्फ 2 ट्राइंगल लेने। एक बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर होगा ये, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन है जो। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी ई tan 60 इक्वल टू क्या है, पी अपॉन बी। पी मतलब ए अपॉन कितना, ए अपॉन कितना, सी tan 60 √3 ए। अच्छा मुझे बताओ एक मिनट, ये पूरा बी से एच तक 88.2 मीटर है और इसकी हाइट जितनी 1.2 मीटर है इसकी भी 1.2 मीटर है। इसका मतलब बचा हुआ बी जी कितना है, बी एच माइनस बी जी पूरा 88 है। इसे हटा दूं अगर मैं 1.2 मीटर तो बचेगा कितना, 88.2 मीटर है ना। तो अगर मैं इसमें से 1.2 मीटर हटा दूं तो कितना बनेगा, इसकी हाइट कितना बनेगा 87। सिर्फ बीजी की हाइट कितनी, बीजी 87, कितना 87, क्योंकि ये नीचे वाला हट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जरूर सीखना है, ये मत जानना है आपको कि जो पूरे यहाँ से ग्राउंड लेवल से हाइट थी इसकी इतनी, लेकिन बच्चे की हाइट 1.2 मीटर, इसका मतलब यहाँ तक की हाइट 1.2 मीटर। अब इसे ऊपर वाले की हाइट हम कैसे निकालेंगे, पूरे में से इतने को हटा के 87। ठीक है, और √3 ए कितना है, ए उतना ही है जितना बीजी है। कितना है ए, हमें पता है, ये दिख रहा है आपको फिगर में, ए इक्वल टू बीजी। इसका मतलब ए कितना है, ये भी उतना ही 87 अपॉन सी ई। सी आपको पता नहीं है, सी ई कितना है, सी आपको पता नहीं। इसका मतलब इधर क्रॉस सी ई इक्वल टू 87 अपॉन √3। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब आगे हम करते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम बी सी जी। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बी सी जी। इन ट्राइंगल बी सी जी, इन ट्राइंगल बी सी और जी tan 30 इक्वल टू कितना होता है, tan 30 इक्वल टू पी अपॉन बी। पी कितना है, बीजी, ये है बीजी अपॉन सी जी tan 30 1 अपॉन √3 ए।
और बीजी कितना आपके पास 87, मैंने 87 लिख दिया। सीजी किससे मिलके बन रहा है? सीई अपॉन सीजी किससे बन रहा है? सीई, इससे सीई और ईजी से मिलके प्लस ईजी से मिलके बन रहा है। अब इसे मैं इधर लेकर आता हूँ, सीई प्लस ईजी इक्वल टू 87√3, सी प्लस ईजी। अच्छा मुझे बताओ सी मैंने पहले से यहाँ निकाल रखा 87√3, इसे पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सी कितना 87√3, 87/√3 प्लस ईजी इक्वल टू 87√3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ईजी इक्वल टू, इसे मैं माइनस में ले जाऊँ उधर, 80 कितना है ईजी 87√3 अच्छा 87√3 इसे मैं माइनस में उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, -87/√3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ईजी इक्वल टू 87 इंटू 3 -87/√3। ठीक है, ये 3 बन गया, 3 7 21, 3 21 3 24, 3 24 25 26, 3 7 21 3 24 25 26, 261 -87/√3। ठीक है, अब 261 87 यानी 7 दिया, 4 11 में से 7 दिए, 4 15 में से 8 या 7, 174/√3। आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, कितना आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे रेशनलाइज करूँगा 170 कितना है 174, कितना है 174/√3 को, तो √3 इंटू √3, ये 3 बन गया। 174/√3/3 इस सात जगह बार 3 से कितना टाइम जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 से 24, ये आया 58√3 मीटर। आपके पास यही पूछा था ईजी। यहाँ से जब जो बैलून, एक बच्ची ने पहले बैलून जब उड़ा रही थी तो उसका 60 डिग्री एंगल बन रहा था और वो यहाँ पर उड़ रहा था। जब वो एंगल थोड़े धीरे धीरे आगे गया तो वो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर हाइट पर तो था, जब उसने उसके आँख से था एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे जाके क्या 30 डिग्री एंगल बनाता लेकिन यहाँ पर रहता। तो उसने यही पूछा था कि यहाँ से लेकर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, ईजी निकाल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के आने के। मैं एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में भी है ये क्वेश्चन और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको इसको एक बार समझना है, 2 बार समझना है, कितने बार समझना है। ठीक है, आप समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों में एक ट्रायंगल लेना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है, एक में जो वैल्यू अधूरी रहेगी उसको दूसरे में पुट करना सीखना है। आपको ऐसा दिया गया, पूरी हाइट दे रखी है, तो आपको ये आना चाहिए कि अगर इसके 1.2 मीटर है तो 87 कैसे हुआ, ये लॉजिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें क्या बोला है, अ स्टेट हाईवे लेंड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अ स्टेट हाईवे, ठीक है, उसने बोला कि एक स्टेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये जो टावर है, मैंने ये भी एक टावर बनाया, उसके काकर उसके फुट पे जो यहाँ पर इसका फुट होगा, इसके स्टेट में चल रहा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व, इस टावर के ऊपर चढ़ के एक आदमी ऑब्जर्व क्या करता है, टावर ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। वो 30 यहाँ से देखता है कि ये कार को देखता है 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पर। अब वो कार किसकी तरफ आ रही है, इसकी फुट की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म स्पीड से, एक पहली कार यहाँ है और वो इधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद क्या ऑब्जर्व करता है, 6 सेकंड का टाइम लेता है। टाइम कितना है इसे याद रखना जरा, टाइम 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद क्या देखते थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 सेकंड लग जाते हैं और उसके बाद एंगल क्या हो जाता है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन, इस कार ने फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक के लिए इसने कितना समय लगा। ठीक है,
वो हमें फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड लग गया, लेकिन अब इसने बोला कि यहाँ से और इसके फुट तक कितना टाइम लगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। एंगल ऑफ डिप्रेशन, टावर के ऊपर जाके एक आदमी ऑब्जर्व करता है कि ये कार यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पे, 6 सेकंड के बाद वो 60 डिग्री एंगल बनाती है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए बी क्या है, हमने मान लिया कि ए बी क्या है, टावर है। यहाँ से इसके ऊपर चढ़ के क्या देख रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री। हमेशा 30 डिग्री वाला एंगल बाहर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ 60 डिग्री बनेगा जब कार यहाँ से चलेगी। अच्छा, इन ट्राइंगल ए डी बी, क्या इन ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए डी बी tan 60 इक्वल टू पी अपॉन बी, पी मतलब ए बी अपॉन बी मतलब बी डी। tan 60 होता है √3 ए बी अपॉन बी डी। अच्छा, ए बी अपॉन बी डी। आपको ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, चेंज कर लूँगा जैसे जैसे मेरी नीड होगी। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी √3। अच्छा, अब मैं इन कौन सा ट्राइंगल लूँ, ये तो ले लिया। अब मैं पूरा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, हर जगह ए बी सी। अब मैं tan 30 इक्वल टू करूँगा, tan 30 इक्वल टू कितना होगा, पी अपॉन बी, पी मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी है, हमें नहीं पता ए बी कितना है, tan 30 1/√3 ए बी अपॉन बी सी। बी सी किससे मिलके बन रहा है, सी डी प्लस डी बी से मिलके बन रहा है, जैसे नो। अगर मैं यहाँ पर इनमें से कुछ वैल्यू निकाल दूँ, बी डी की वैल्यू निकाल दूँ, ए पी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3, बी डी की वैल्यू इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से क्या, बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन, जिससे वैल्यू वही पुट करनी है जिससे हमें क्या कुछ बेनिफिट भी मिले। ठीक है, बी डी। अब अगर मैं इसे वैल्यू पुट करना चाहूँ 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी। अब सी डी की वैल्यू में क्या, बी डी की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, बी डी की ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3, ए बी सी डी प्लस बी डी की जगह में क्या रख सकता हूँ, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3। ठीक है, ऐसा है सेम, ये कुछ ना कुछ तो इसमें मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी डी प्लस ए बी √3 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर जाएगा ए बी √3। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर ए बी के रूप में मैंने दो चीज़ों को ए बी के रूप में लाऊंगा तो 100% कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सी डी यहाँ रखूँ और इसको उधर तरफ ले जाऊँ तो ए क्या बनेगा, ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3, यही बनेगा। अच्छा, तो सी डी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3 बना, ए बी इंटू 3 माइनस ए बी अपॉन √3, क्या अपॉन √3, ऐसा ही रहेगा। सी डी इक्वल टू 3ab माइनस ए बी अपॉन √3। आगे जाके 3ab माइनस ए बी कितना बनेगा, 2ab अपॉन √3, 2ab अपॉन √3। अच्छा, 2ab अपॉन √3। अब क्या बोलना चाह रहा है, टाइम टेकन बाय द कार 2ab अपॉन √3 टू टेबल DC चेक। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसमें थोड़ा क्या देखना है आपको, कैलकुलेशन देखनी है। ठीक है, दिख रहा है साहब, अगर सी डी है, सी डी कितना है, सी डी हमारे पास ये है। अब सी डी किसके बराबर है, 2ab। यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको यहीं से थोड़ा सा हर किसी के लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सी डी किसके बराबर है, 2ab अपॉन √3। इसका मतलब सी डी को यहाँ से सी से डी तक जाने के लिए हमारे पास कितना था, 6 सेकंड, 6 सेकंड। कितना लगा, 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड। अब इसका मतलब पूछ रहा है कि बी डी के लिए कितना लगेगा, कितना बी डी के लिए कितना लगेगा। ठीक है, अब जब इतना बोलो कि अगर हमें पहले 1 सेकंड का निकालना है, कितना निकालना है, 1 सेकंड का, तो इसका मतलब अगर इतने डिस्टेंस के लिए 2ab पर √3 किसके बराबर है, सी डी के बराबर, 6 सेकंड लग रहा है। इतना जाने के लिए इतना सेकंड लग रहा है, तो इतने जाने के लिए कितना लगेगा, सिंपल सीधी बात, 6/2ab अपॉन √3। अब पूछा किसके लिए, अगर इतनी डिस्टेंस जाने के लिए इतना चाहिए, 6 सेकंड लग रहा है,
तो अब इतना बी डी कितना है हमारे पास, इंटू बी डी के लिए कितना लगेगा, बी डी के लिए कितना लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है बी डी क्या है, ए बी अपॉन रूट थ्री हमारे पास, 6 टू ए बी अपॉन रूट थ्री इंटू बी डी के लिए कितना लगेगा, बी डी के लिए मतलब बी डी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन रूट थ्री, ए बी से ए बी कैंसल, और 2 से ये जब आगे हम आगे करेंगे ए बी से ए बी कैंसल, रूट थ्री से रूट थ्री, तो 6 अपॉन ये 2 ए बी, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल, ये 6 अपॉन 2 मतलब 3 सेकंड, 3 सेकंड कितना लगा, 3 सेकंड। देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं था, इतना आपने कर लिया कि यहाँ से ये समझना था कि जो सी डी हमने कितना आएगा कि सी डी डिस्टेंस थी 2 ए बी अपॉन रूट, इसका मतलब सी डी की सी बी कितनी आ गई, सी डी कितनी आ गई, इतना। इसके लिए लगा मुझे कितना, 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड इतनी डिस्टेंस के लिए। अब मैंने इसके क्या कर दिया, ये अब मैंने बी डी को कैसे फाइंड करा, इतना, समझ गए, ठीक है। जैसे हम उसमें नहीं करते, प्रॉफिट लॉस में करते हैं कि 5 किलो का दाम 10 रुपये है, तो 5 किलो का दाम 10 रुपये, तो एक केले का कितना होगा, 5 बनाना का 10 रुपये के, तो 1 बनाना कितना 10/5 मतलब 2 रुपये का, एक बनाना कितना, सेम वही प्रोसेस लगा ली, क्योंकि इतनी डिस्टेंस इसमें जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ आपसे पूछूं कि 5 बनाना 10 रुपये के हैं, तो 1 बनाना कितना है 2 रुपये का। अगर मैं यहाँ पूछना चाहूँ कि 3 का, तो 2 3 कितना रहेगा 6 रुपये का, 3 कितने अच्छे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर रखती है कि अगर इतनी डिस्टेंस में 6 सेकंड में जाता है, तो हाँ भाई बताओ कि इतनी वाली डिस्टेंस, तो मैंने उसकी वैल्यू रख दी ए पे पर रूट 3, इसका मतलब 6 सेकंड, ठीक है। इसके बाद आपका 16 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। इसने वो रखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है जो हमने क्या ले रखा है, ए क्यू मैंने ले रखा है कि क्या है, एक टावर ए क्यू है, टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। इसने क्या बोल रखा है कि जब एक टॉप ऑफ टावर से क्या देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, तो एक की डिस्टेंस 4 मीटर है, एक की डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर है। इसका मतलब जो नज़दीक वाला डिस्टेंस होगा उसकी 4 मीटर हो गया, जो पूरा दूसरा वाला है वो कितना है 9 मीटर है, कितना है, अच्छा। फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यहाँ से देखते हैं जब जो बेस है इसका क्या है 4 मीटर और 9 मीटर है, ठीक है। बेस ऑफ द एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये दिख रही है स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और इसने बोला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है कितना होता है 90। अच्छा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें ये प्रूव करना है कि ए क्यू कितना है 6 मीटर है, कितना ए क्यू निकालना है, कितना है 6 मीटर प्रूव करना है हमें, ठीक है। ए क्यू कितना है 6 मीटर है। अच्छा, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्यू 6 मीटर प्रूव करना है, इसकी हाइट मतलब जो एक टावर है, हमें लिखना है कि ए क्यू एक टावर है जिसके फुट से क्या है, जिसके बेस से 4 मीटर और एक 9 मीटर का क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये दिख रहा है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। जब जो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि एक एंगल थीटा एक 90, मैंने मान लिया कि एक एंगल थीटा है, एक क्या मान लिया 90 माइनस, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो 90 होगा तो जैसे 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा कितना होगा 90, तो एक मैंने थीटा मान लिया और एक क्या मान लिया 90 माइनस थीटा। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया ए क्यू आर, फर्स्ट वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए क्यू आर। ये फिगर पहले से इसलिए बनाए हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वरना वीडियो बनाने में जो फिगर वाले क्वेश्चन है इनमें 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि अपलोड होना बहुत नामुमकिन टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसी 1 घंटे की वीडियो में 12 से 13 GB लग जाता है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए क्यू आर, इन ट्राइंगल ए क्यू आर। अच्छा, ए क्यू आर में क्या होगा, अगर मैं लूँगा tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, पी मतलब ए क्यू अपॉन बी मतलब 4 मीटर, ठीक है, ये हो गया। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल होगा ए क्यू एस, इन ट्राइंगल ए क्यू एस, 10 90 माइनस 10
90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू अपॉन ये क्यू एस। अच्छा 10 90 माइनस थीटा ए क्यू तो सेम है, ए क्यू अपॉन क्यू एस क्या है, एस आर प्लस एस प्लस क्यू एस। आप नहीं भी लो तो सीधे आप क्या लिख सकते हो, इसकी शायद ज़रूरत ना पड़े हमें, ठीक है। अब मैं 10 90 माइनस थीटा, आपको पता ही होगा ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ 10 कॉट पॉजिटिव, और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ सब पॉजिटिव आता है। आप कुछ भी करो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 वाले में सब चेंज होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सब, यहाँ आल पॉजिटिव। इसका मतलब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, आपने रेसिप्रोकल में कॉट थीटा में साइन, ठीक है। 10 का क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, ठीक है। साइन का कॉस ठीक है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब 10 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा। क्लास 11th में इसका एलिब्रेशन है, मतलब काफ़ी डीप है। तो कॉट थीटा इक्वल टू ए क्यू अपन, ये पूरा कितना डिस्टेंस दे रखा है, 9 मीटर दे रखा है, कितना 9 मीटर, कॉट थीटा का 9। ये दूसरी इक्वेशन। अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करूँ, आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ऑन मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये ए क्यू अपॉन 4 इंटू ए क्यू अपॉन 9, क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। और सिंपल 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 4 36 इक्वल टू 10 थीटा। 10 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1/10 थीटा होता है, ये भी। इसका मतलब ये हो गया 1। इसका मतलब ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 36, ए क्यू इक्वल टू √36 मतलब 6। आ गया आपके पास ए क्यू इक्वल टू 6 मीटर, प्रूव हो गया। जब प्रूव वाला क्वेश्चन होता है तो इसमें थोड़ा सा आदमी को दिमाग बड़ा चढ़ा के पार्टिसिपेट कराना पड़ता है दिमाग से, समझ रहे हो। इसमें क्या था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला था, एक टावर था जिसके बेस से एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की डिस्टेंस पे इसकी स्टेल आई थी इसकी बेस से, जहाँ पर इसने बोला था कि क्या बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैंने दोनों का सम कितना होता है 90, कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना 90, तो मैंने एक को थीटा मान लिया, एक 90 माइनस थीटा मान लिया, फिर मैंने एक स्मॉल ट्रायंगल लिया, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया, और दोनों का यूज़ करके मैंने ए क्यू निकालना था। इसको मैंने 10 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कॉट थीटा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मुझे क्या मिला, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया। और 10 30 का यहाँ पर क्या करा, कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेशियो कट गया 1, और आपका ए क्यू कितने 16, हेंस क्या है, प्रूव्ड। और ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते, बहुत ज़्यादा चांसेस। तो आप बिल्कुल मेहनत करिए। इसी प्रकार से अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और फ्री होके आपको शॉर्टकट सीखना है किसी क्वेश्चन का, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम्स वाले हो तो भी चलेगा, लेकिन अभी आप फिलहाल बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई शॉर्टकट नहीं। ओके, थैंक यू।